बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप और आपके अहले खाना बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस इलाके के बारे में जिसकी हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, ये बड़े खुश मिजाज लोगों का इलाका है। इसका नाम है फैसलाबाद, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, जबकि कराची के बाद दूसरा बड़ा सनती शहर। ये शहर सांदलबार के इलाके पर मुश्तमिल है। पूरे सूबा पंजाब में इससे घना जंगल किसी भी इलाके में नहीं था। ये इलाका रचना दोआब यानी रावी और चनाब के दरमियान वाक़या है। इसको रचना दोआबा कहा जाता है। ये इलाका सांदलबार सरसब्ज़ शादाब इलाका हुआ करता था। इस बिना पर ये इलाका बागियों की मस्कन भी रहा है किसी दौर में। और पाकिस्तान के जो जदीद तरीन शहर हैं, उनमें से अव्वलीन नंबर पर ये शहर है, जिसको एक मनसूबा बंदी के तहत बनाया गया। इसका कुल रकबा 5856 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 32 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर सनती सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का एक मुआशी हब भी इस शहर को कहा जाता है, जिसकी वाज़ह निशानी ये है कि जीडीपी का 20% हिस्सा इस शहर से जाता है पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को। इस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कबल इस शहर का नाम लायलपुर था, जो सर जेम्स ब्रॉडवुड लॉयल के नाम पर रखा गया। ये शहर सतह समुंदर से 186 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। इसकी 118 यूनियन काउंसिल हैं, जबकि ये इस वक्त डिवीजनल हेडक्वार्टर है। चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद पर मुश्तमिल जो एक डिवीज़न है, उसका ये सदर मुकाम भी है। मौसम गर्म मरतूब है, गर्मियों में सख्त गर्म, बाज़ औक़ात दर्जा हरारत 48 से भी तजावुज़ कर जाता है। इस शहर की 6 तहसीलें फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद सदर, चक झुमरा, समुंदरी, तांदलियाँ वाला और जड़ा वाला। इस शहर की अहम फसलों में गन्ना, गंदम, कपास, चना, फल और सब्जियां हैं। इस शहर की अहम सनतों में इंजीनियरिंग वर्क्स, सुपर फास्फेट, कपास और रेशम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हौजरी, डाई, इंडस्ट्रियल केमिकल, मशरूबात, कपड़े, कागज़, प्रिंटिंग के आलात, घी और शुगर मिल्स यहाँ की अहम सनतें हैं। एक वक्त था कि ये शहर ज़िला जंग की तहसील हुआ करता था। बादअज़ां सन 1904 में इसको ज़िला लायलपुर बना दिया गया। किसी दौर में ये इलाका ज़िला गुजरांवाला और ज़िला साहिवाल का हिस्सा भी रहा है। एक वक्त था कि इसको बरे-आज़म एशिया का सबसे बड़ा गांव भी कहा जाता था, लेकिन अब
ایک پلانڈ سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا ایک بہت بڑا نام احمد خان کھرل تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو کر بغاوت کی۔ اس دور میں یہ علاقہ کیونکہ باغیوں کا مسکن تھا، سندل بار کا علاقہ تھا، جنگلات کا علاقہ تھا، تو انگریز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس شہر کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ یہاں سے باغیوں کا ایک مسکن کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک جدید شہر کا آغاز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج یہ وقت ہے کہ پاکستان کا تیسرا بڑا اور اہم ترین شہروں میں سے ایک بن گیا۔ فیصل آباد اس لحاظ سے بھی ایک منفرد شہر ہے کیونکہ اس کا نام جو گزشتہ 50 سال میں چند جو شہر ایسے ہیں جن کا نام تبدیل کیا گیا، فیصل آباد ان میں سے ایک ہے۔ اس کا نام پہلے جیسے میں نے بتایا کہ لائل پور تھا، لائل پور سے بدل کر سعودیہ شاہ فیصل کے نام پر اس کا نام فیصل آباد رکھا گیا۔ اس کے علاوہ کیمبل پور اٹک سے تبدیل ہو گیا، مونٹگمری ساہیوال سے، اور اس سلسلے میں سب سے جو لیٹسٹ ہے بے نظیر آباد، نواب شاہ شہر کا نام بے نظیر آباد رکھا گیا۔ اس شہر کی ایک اور پہچان زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، جو کہ ایشیا کی بڑی ترین یونیورسٹیوں میں سے، ایگریکلچر یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی اسی شہر کا حصہ ہے۔ سن 1989 میں اس شہر کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھا گیا۔ اس شہر کا مین مرکز گھنٹہ گھر ہے۔ یہ 8 بازاروں پہ مشتمل ایک شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم فضائی جائزہ لیں تو اس شہر کے 8 بازاروں کا جو نقشہ ہے یونین جیک برطانوی پرچم کی طرز کا ہے۔ اس کے 8 شہروں میں کچہری بازار، جہاں پہ موبائل فون ایسیسریز سے ریلیٹڈ سامان اویلیبل ہے، ریل بازار میں سونا اور کپڑے کی دکانیں موجود ہیں، بھوانا بازار بجلی کا سامان کی وجہ سے مشہور ہے، جنگ بازار یہاں پہ گوشت، مچھلی کا گوشت اور دیگر گوشت یہاں سے ملتا ہے، امین پور بازار میں سینیٹری اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا سامان ملتا ہے، کارخانہ بازار میں دیسی ادویات کا مرکز ہے، گول بازار میں خشک میوہ جات، گھی اور صابن کی دکانیں آپ کو ملیں گی، چنیوٹ بازار میں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک ادویات، کپڑے، کمبل، صوفہ اور پولٹری سے ریلیٹڈ آپ کو فیڈ یہاں پہ ملیں گے۔ مونٹگمری بازار جس کو سوتر منڈی بھی کہا جاتا ہے، را مٹیریل کپڑے کی تجارت کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شہر میں پاکستان آزاد ہونے سے قبل وزٹ کیا تھا۔ سن 1943 میں دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں خطاب کیا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت یہ شہر زرعی نوعیت کا تھا، لیکن بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ صنعتی شہر بن گیا اور ملک کا اہم ترین شہر بن گیا۔ اس سلسلے میں ان گنت یونٹ اور بالخصوص ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ صنعتیں اس شہر کی خاص پہچان ہیں۔ اس شہر میں بے شمار تاریخی
अमारात भी मौजूद हैं और उन तारीखी अमारात के साथ साथ इस शहर में तफरीह के लिए पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। अब हम ज़िक्र करते हैं इस शहर की मशाहीर यानी कि फेमस पर्सनैलिटीज़ का। तो उनकी बड़ी एक तवील फहरिस्त है जिनका यहाँ तमाम का ज़िक्र करना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी इस शहर की मशाहीर में नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, पृथ्वी राज कपूर की जन्मभूमि यही शहर है, अमिताभ बच्चन की वालदा की पैदाइश इसी शहर की है, पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम अबीर अबू ज़री, उनका ताल्लुक़ इसी शहर से है, और एक नौजवान गुलकार अमानत अली का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। माजी की मशहूर गुलकारा माला का ताल्लुक़ इसी शहर से है। साबका गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल का ताल्लुक़ इसी शहर से है। क्रिकेट के मैदान में सईद अजमल और रमीज़ राजा का ताल्लुक़ इसी शहर में है। हॉकी के मैदान में मोहम्मद शहबाज सीनियर का ताल्लुक़ इसी शहर से है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जर्नलिस्ट हसन निसार का ताल्लुक़ इसी शहर से है। अहमद ख़ान खर, जिनका पहले भी ज़िक्र हो चुका है, वो इस शहर की ख़ास पहचान है। इंडियन पॉलिटिशियन मदन लाल खुराना, जो कि दिल्ली के वज़ीर आला भी रहे, फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, चीफ जस्टिस रिटायर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ज़िया मोहिउद्दीन। सियासत के मैदान में बड़ी कदावर शख्सियात भी इस शहर में मौजूद रही हैं और अब भी हैं, जिनमें आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, चौधरी बाबर और मौजूदा मिनिस्टर हाफिज़ मुमताज़ गुजर का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद शहर से है। इस शहर की ख़ास तरीन वजह शोहरत, जिनमें यहाँ का फ़न ज़राफ़त यानी मज़ा से जो ताल्लुक़ है, स्टेज जिसमें सर फरिस्त तारिक जावेद, उनके अलावा सरदार कमाल, नसीम विकी, सखावत नाज, तारक टेडी और इनके साथ बेशुमार अपराइजिंग स्टार भी इस शहर का खासा है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा फैसलाबाद के मुताल्लिक मुख्तसर सा तारुफ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप या आपके ऐसे अजीज़ या दोस्त जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो हमारी वीडियो का लिंक उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हासिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।